हाँ तो प्यारे बच्चों, देखो हमने पिछली वीडियोस में ये देख लिया कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे होता है, ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये चीजें हम सीख चुके हैं। अब हम रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना सीखेंगे। रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक मेथड होता है बेटा जिसे हम कहते हैं आयन एक्सचेंज मेथड, एक होता है बेटा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। दूसरी बात, ये जो रिएक्शंस होती हैं ये अलग अलग मीडियम में होती हैं। कुछ रिएक्शंस होती हैं जो एसिडिक मीडियम में होती हैं, कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो बेसिक मीडियम में होती हैं या न्यूट्रल मीडियम में होती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमें रिएक्शन कैसे बैलेंस करनी है वो सीखना है। इसकी बैलेंसिंग नॉर्मल बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन से थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि यहाँ पर चार्ज की इन्वॉल्वमेंट होती है, आयंस की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो इसीलिए इसकी बैलेंसिंग थोड़ी सी स्पेसिफिक हो जाती है। देखो, इसकी बैलेंसिंग को मैं सबसे पहले आयन एक्सचेंज मेथड से शुरू करता हूँ। आयन एक्सचेंज मेथड से जब हम बैलेंसिंग करते हैं तो बेटा कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं, उनको हमें फॉलो करना होता है। हम पांच पांच हैं, मतलब कि 5 रूल हैं जिनको आपने फॉलो करना है। 5 रूल के हिसाब से कहानी चलेगी। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4 और बेटा रूल नंबर 5। इन पांचों रूलों को फुल फॉलो करोगे तो बात बन जाएगी। ठीक है। पहला रूल है ऑक्सीडेशन नंबर आइडेंटिफाई करना। देखो, मैंने तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखा दिया पहली वीडियोस में, अगर नहीं देखा है तो पहले वो देख लो। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख कर आओ। अब जब मैंने यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकाला तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर आया +6 क्रोमियम का, सल्फर सल्फाइड का ऑक्सीडेशन नंबर आया +4, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर आया +3 और सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर आया +6। नीरज सर ने बता रखा है बेटा कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाए, जैसे यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया बेटा, डिक्रीज हो गया। यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर बेटा +4 से क्या हो गया बेटा, +6 हो गया। तो ऑब्वियसली इसका हो गया बेटा रिडक्शन और इसका हो गया बेटा ऑक्सीडेशन। और सर ने ये भी बता रखा है कि भाई जिसका रिडक्शन होता है वही हमारा क्या होता है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है बेटा वो होता है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। चल, ये तो बेसिक चीजें जो बता दी। अब जैसे ही तुम्हें ये पता चल जाए कि भाई किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हुआ, उन एलिमेंट्स का नंबर आपको बैलेंस कर देना है। यानी कि अब आप आ गए सेकंड स्टेप पे, बैलेंस द एटम्स हुज ऑक्सीडेशन नंबर हैज बीन चेंज्ड। किस किस का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ था, क्रोमियम का और सल्फर का। इनके एटम बैलेंस कर दो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड। क्रोमियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्रोमियम 1 है, तो यहाँ पर अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरी बात बन जाएगी। ठीक है, जस्ट मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। यहाँ पर अब मुझे बताओ सल्फर कितना है, 1 है, यहाँ पे सल्फर 1 है, ऑलरेडी बैलेंस है, नो नीड टू चेंज, कोनो दिक्कत नहीं भैया, कछु करने की जरूरत नहीं है। अगला इसी के अंदर एक स्टेप आता है कि जैसे ही तुमने एटम बैलेंस कर दिया ना, फिर आप ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन यानी कि आधी ऑक्सीडेशन रिएक्शन और आधी रिडक्शन रिएक्शन दोनों को अलग अलग लिख दो। यानी कि ऑक्सीडेशन को अलग से बैलेंस करो और रिडक्शन को अलग से बैलेंस करो। तो सर ने यहाँ पे रिडक्शन को अलग से बैलेंस कर दिया। ठीक है, रिडक्शन को क्या कर दिया बेटा, अलग से लिख दिया। अब मुझे बताओ यहाँ पे रिडक्शन में क्या होगा, हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे। ऑब्वियसली ये यही तो रिड्यूस होकर इसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो नीरज सर ने यही यहाँ पर लिख दिया। इतना तो हम कर चुके हैं ना, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, इतनी चीज तो हम कर चुके हैं ना बेटे, बस। तो सर ने इसको यहाँ पे लिख दिया, डन। अब मुझे बताओ, जब हमने रिडक्शन हाफ रिएक्शन अलग कर दी तो अगला स्टेप क्या आता है। अगला स्टेप आता है बेटा, ध्यान से देखो, तो इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस, कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए और कितने लॉस हुए हैं। ये स्टेप एक्सप्लेन करने से पहले मैं तुम्हें दो बातें बता देता हूं कि तुम्हें पता होना चाहिए बच्चे कि अगर हम रिडक्शन कर रहे हैं तो रिडक्शन का बेसिक मतलब यही होता है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। और अगर हम बेटा ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन में तुम्हें पता ही है ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मैंने तुम्हें पहले वाले वीडियोस में बता रखा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर अभी क्यों बता रहे हो, बताने का रीजन ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है तो ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन किस साइड लिखे जाएंगे बेटा,
रिएक्टेंट साइड ही तो लिखे जाएंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन किस साइड लिखे जाएंगे बेटा, प्रोडक्ट साइड ही तो लिखे जाएंगे, है ना। तो अब हमारे पास इक्वेशन कौन सी है, ये रिडक्शन। तो इसमें अगर इलेक्ट्रॉन लिखने भी होंगे, अगर मुझे चार्ज बैलेंस करना भी इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस का, तो ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रॉन किधर बैलेंस होंगे बेटा, रिएक्टेंट साइड की प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट साइड। चलो मैं तुम्हें बैलेंस करके दिखाता हूँ कि थर्ड स्टेप में करके दिखा रहा हूँ तुम्हें, गेन और लॉस को बैलेंस करना है। तो यहाँ पे गेन हमें एडजस्ट करना है। अगर गेन हमें एडजस्ट करना है तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट साइड ऐड होंगे कि प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट साइड। कैसे, देखो बहुत सिंपल सा रूल बताता हूँ। यहां पर एटम चार्ज कैलकुलेट कर लो। एक क्रोमियम पे +6, 2 क्रोमियम पे +12, तो यहां पर हो गया सर +12, गुड। एक क्रोमियम पे +3, 2 क्रोमियम पे +6, कितना आ गया +6। इसका डिफरेंस निकाल लो, +12 माइनस +6, तो कितना आ जाएगा बेटा 6 आ जाएगा। जितना डिफरेंस आए उतने इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट साइड लिख दो, बात खत्म। क्या डिफरेंस आया, +6 का डिफरेंस आया, +6 लिख दिया। इतनी सिंपल सी बात है, डन। अब अगला स्टेप क्या है हमारे पास, अगला स्टेप है बेटा बैलेंस द ओवरऑल चार्ज। ओवरऑल चार्ज हम दो तरीके से बैलेंस करते हैं, H पॉजिटिव की मदद से और OH नेगेटिव की मदद से। H पॉजिटिव का मतलब है प्लस चार्ज ऐड कर रहे हैं, OH नेगेटिव का मतलब है माइनस चार्ज ऐड कर रहे हैं। H पॉजिटिव हम कब लेते हैं बेटा, खट्टे मीडियम में, एसिडिक मीडियम। और OH नेगेटिव कब लेते हैं बेटा, बेसिक मीडियम यानी कि कड़वे मीडियम में। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि एसिडिक मीडियम में रिएक्शन बैलेंस हो रही है, तो हम एसिडिक मीडियम के थ्रू चार्ज को बैलेंस करेंगे H पॉजिटिव आयन को ऐड करके। सर ओवरऑल चार्ज कैसे बैलेंस करते हैं, लो अब देखो बेटा, यहां तक तो स्टेप क्लियर हो गया। तो ये स्टेप में अब नेक्स्ट में इलेक्ट्रॉन तो एज इट इज लिख दूं। ओवरऑल चार्ज आइडेंटिफाई करो। सर ओवरऑल चार्ज होता है ना बेटा, दूल्हे के चेहरे पे जो चार्ज होता है वो वाला, ये है दूल्हे के चेहरे पे चार्ज, ये है ओवरऑल चार्ज पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर। अब जहां पे ये जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, ये कंसीडर नहीं करनी। जो दूल्हे के चेहरे पे टोटल चार्ज है वो कंसीडर कितना है बेटा, -2। लो सर ने -2 लिख दिया, ओए होए -2 लिख दिया। एक इलेक्ट्रॉन पे एक नेगेटिव चार्ज है, 6 इलेक्ट्रॉन लेके बैठे हो तो बेटा 6 नेगेटिव यहां पे भी आ गया। आहा, मल्टीप्लाई ना कर देना, ऐड करना है। तो क्या है जाएगा, -8 है जाएगा, डन। अब इधर देखो एक, ओहो यहां पे 2 नहीं लिखा ना तुमने, बता दिया करो यार। हाँ यहाँ पे 2 भी लिखा जाएगा। तो गुड्डू अभी अभी हमने देखा कि यहां पर चार्ज कितना हो चुका था, -8। हाँ जी सर। और यहाँ पे एक क्रोमियम पे बताओ जल्दी से, एक क्रोमियम पे कितना है, +6, सॉरी +3, और 2 पे कितना हो गया +6, तो यहाँ पे चार्ज कितना है +6। फिर से डिफरेंस निकाल लो, डिफरेंस इसमें इसको माइनस कर दो, तो ऑब्वियसली कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, -8 और -6 कितना हो गया, -14 हो गया, है ना। अब -14 को आपने जीरो करना है, -14 को क्या करना है, जीरो करना है। तो इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा सर, +14, -14 को +14 ऐड कर दिया तो जीरो हो गया। आपने ये +14 लिया है ना, एक 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 H पॉजिटिव पे चार्ज कितना होता है, ईमानदारी से बताओ सर, एक H पॉजिटिव पे +1 होता है, तो 14 H पॉजिटिव पे कितना हो जाएगा, 14 प्लस हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा चार्ज, हाँ जी। अब ये 14 H प्लस किधर ऐड होंगे, ये भी याद रखने वाली बात है कि रिएक्शन में जब आप रिडक्शन हाफ रिएक्शन बैलेंस कर रहे हो, तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन में याद रखना हमेशा H पॉजिटिव जो है वो रिएक्टेंट साइड ही ऐड होगा, हमेशा H पॉजिटिव की साइड ऐड होगा, रिएक्टेंट साइड। और अगर OH नेगेटिव की बात करेंगे तो प्रोडक्ट साइड ऐड हो जाएगा। किस साइड ऐड हो जाएगा बेटा, प्रोडक्ट साइड। क्लियर है। रिडक्शन हाफ रिएक्शन में अगर आप चार्ज बैलेंस कर रहे हो एसिडिक मीडियम के थ्रू, कौन से मीडियम के थ्रू, एसिडिक मीडियम में के थ्रू, तो H पॉजिटिव हमेशा किस साइड ऐड होंगे, रिएक्टेंट साइड ऐड होंगे। ठीक है। अब मुझे बताओ 14 प्लस चार्ज लेना है ना आपने, तो आपको कितने H पॉजिटिव ऐड करने पड़ेंगे सर हमको ऐड करने पड़ेंगे 14 H पॉजिटिव। नियम समझ में आ गया, डिफरेंस निकाला। डिफरेंस निकालने के बाद सर ने क्या किया, डिफरेंस निकाला सर ने, 14 H नेगेटिव आया, नेगेटिव को पॉजिटिव से ही तो बैलेंस करेंगे,
तो पॉजिटिव आपको कितना ऐड करना है, +14 ऐड करना है। एक H पॉजिटिव एक प्लस चार्ज देता है, तो 14 H पॉजिटिव आपको 14 H प्लस दे देंगे, यानी कि 14 प्लस चार्ज दे देंगे, और 14 माइनस 14 जो करेंगे डिफरेंस तो 0 आ जाएगा ना, तो चार्ज बैलेंस हो गया ना 14 H पॉजिटिव की मदद से। बोलो हाँ या ना, समझ रहे हो? तो ओवरऑल चार्ज देखो, उसको H पॉजिटिव से बैलेंस कर दो। डन सर। चलो जी, तो इतनी बात तो सर समझ में आ गई, पल्ले पड़ गई, पल्ले पड़ गई। लास्ट स्टेप है बेटा, अब लास्ट स्टेप है बेटा जिसमें हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। स्टेप पढ़ लो क्या कह रहा है, कह रहा है भाई ऑक्सीजन को बैलेंस करना है ना, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो जहां पे कमी है, जहां पे कमी है। अब तुम देखो बेटा, इसमें ना बनिया टाइप बनना पड़ेगा तुम्हें, कमी बराबर काउंट करनी है। तो यहां पर अगर तुम देखो, यहाँ पे है 7 ऑक्सीजन और यहाँ पर बेटा एक भी ऑक्सीजन नहीं है, कतई कंगाल बैठो है। यहाँ 7 ऑक्सीजन, यहाँ पे एक भी ऑक्सीजन नहीं है, तो क्यों ना मैं यहाँ पे 7 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दूं। बात बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? जितनी ऑक्सीजन कम है उतने वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने हैं, तो सर यहाँ पर 7 वाटर मॉलिक्यूल लिख देंगे, बात ही खत्म। सर हाइड्रोजन तो बैलेंस ही नहीं करी, अरे भैया हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो जाएगी। 7 टू जा 14 और यहां पर भी क्या है 14। तो अब आपकी ये इक्वेशन पूरी की पूरी बैलेंस हो गई, पर ये आधी रिएक्शन बैलेंस हुई है, अभी तो पार्टी बाकी है बेटा, ठीक है ना? समझ में आई बात? तो इसे क्या लिखेंगे, +1। अब आ जाओ अगली रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में। अब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कैसे बैलेंस करेंगे सर, बता रहे हैं अभी। देखो ये नीरज सर थोड़ा सा माल पानी यहां से हटा देते हैं ताकि तुम्हें फिर साथ साथ सारी चीजें समझ में एक साथ। अभी इसको हटा देते हैं, है? चलो ये वाला पार्ट भी हटा देते हैं, ये वाला पार्ट भी हटा देंगे, ठीक है, ताकि तुम्हें चीजें क्लियर हो जाए भाई। लो जी, हाँ, तो क्या है रहा तो भैया, जे है रो तो इसमें हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया था भैया। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर कितना था, +4, और यहाँ पे कितना था, +2। क्लियर? यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बेटा हम बताए दे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हो रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन विल बी एडेड ऑन प्रोडक्ट साइड, ठीक है, प्रोडक्ट साइड। बच्चे वाली बात बता रहा हूं मैं, ये बताने लायक नहीं है लेकिन फिर भी बता रहा हूं, क्योंकि अगर लॉस हो रहा है तो वो प्रोडक्ट साइड ही लिखा जाएगा, गेन हो रहा है तो वो रिएक्टेंट साइड लिखा जाएगा। चलो ठीक है, तो पहला काम, ये दो काम तो सर आप करके आ चुके हो, ये वाला भी कर लिया, ये भी वाला भी कर लिया, ये भी हो गया। अब बैलेंस इलेक्ट्रॉन और गेन और लॉस को बैलेंस करो, तो यहाँ पे लॉस को बैलेंस करना है, तो देखो तुम डिफरेंस निकाल लो, +4 और +6 का डिफरेंस कितना आया, 2। तो 2 का लॉस हुआ है, 2 का लॉस हुआ है तो 2 इलेक्ट्रॉन दे दो ना, क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो, इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, बात खत्म, बात ही खत्म। समझ गए? चलो सर ये तो समझा दिया आपने, अब आगे बताओ, अब हमें क्या बैलेंस करना है, अगला स्टेप बताओ। चलो ओवरऑल चार्ज बैलेंस करना है सर आपको, ओवरऑल चार्ज, और किसकी मदद से, +2 की मदद से। तो ओवरऑल चार्ज निकाल तो लो पहले। देखो दूल्हे के चेहरे पे चार्ज कितना है सर, -2। यहाँ पे दूल्हे के चेहरे पे चार्ज कितना है सर, -2। तो माइनस -2, आंसर कितना आ गया, 0। अरे भैया कछु ना करने की जरूरत, समझ रहे हो? देखो -2 माइनस -2, सर सॉरी 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 सॉरी, हाँ ठीक है, नहीं मेरे से थोड़ी सी गलती है गई, क्या कि यहां पर -2 है, ठीक है, माइनस ये -2, ठीक है, फिर माइनस ये -2, तो ये तो प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, तो तुम्हारे पास क्या आ गया, -2 +4, तो कितना आ गया, +2 आ गया। मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो बात, बोलो, मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो, +2 आ गया ना। अब ये +2 आ गया, अब तुम खुद देख लो ना किधर ज्यादा है, ये तो प्रोडक्ट का है और ये रिएक्टेंट का है ना। तो अभी मैंने नीरज सर ने यहां पे बताया था कि रिएक्टेंट, अगर आपके पास रिडक्शन हाफ रिएक्शन है तो उसमें H पॉजिटिव किधर ऐड होगा, रिएक्टेंट साइड, ठीक है। और अगर इधर की बात करें ओवरऑल चार्ज बैलेंस करें तो यहाँ पे कितना है, -2 और -2 कितना हो गया बेटा, -4, और यहाँ पे कितना हो गया बेटा, -2। अब हमें H पॉजिटिव किधर ऐड करने चाहिए तुम बताओ, खुद देखो,
सर हमें ऐड करने पड़ेंगे प्रोडक्ट साइड। क्यों? क्योंकि तभी तो चार्ज दोनों तरफ बैलेंस होगा। तुम उस चीज को भी भूल ही जाओ। मैंने तो तुम्हें बहुत लॉजिकल बात बता दी कि भाई अगर अगर आपको ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में आपको रिएक्शन में H पॉजिटिव आयन को बैलेंस करना है तो ये कहां पर ऐड होंगे? विल बी एडेड ऑन ऑन प्रोडक्ट साइड। किधर ऐड होंगे? प्रोडक्ट साइड ऐड होंगे। बात ही खत्म। तो अभी डिफरेंस निकालना तुमने, डिफरेंस कितने का आ गया? 2 का आ गया। जब 2 का डिफरेंस आ गया तो 2H पॉजिटिव ऐड कर दो, बात ही खत्म। प्रोडक्ट साइड ऐड कर दो 2H पॉजिटिव, डिफरेंस निकालो और उतने H पॉजिटिव प्रोडक्ट साइड ऐड कर दो। किसमें? किसमें बेटा? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में। अब अगला स्टेप क्या है हमारा? लास्ट स्टेप क्या है बेटा? लास्ट स्टेप है हमारा ऑक्सीजन को बैलेंस करना। किसको बैलेंस करना बेटा? ऑक्सीजन को। यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है बेटा? 4। तो सर यहाँ पर क्या करेंगे? एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे, क्योंकि एक ही तो ऑक्सीजन की कमी है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पहले से थे और 2H पॉजिटिव पहले से थे। अब देखो पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई कि नहीं होगी? और हाइड्रोजन बाय डिफॉल्ट बैलेंस हो गई। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। तो याद रखने वाली बात क्या आई कि अगर रिडक्शन है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट साइड, ऑक्सीडेशन है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट साइड ऐड होंगे। H पॉजिटिव आयन के थ्रू अगर हमें ओवरऑल चार्ज बैलेंस करना है एसिडिक मीडियम में तो बेटा रिडक्शन हाफ रिएक्शन में H पॉजिटिव हमेशा किस साइड ऐड होंगे? रिएक्टेंट साइड। और अगर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है तो H पॉजिटिव हमेशा किधर ऐड होंगे? प्रोडक्ट साइड। बात ही खत्म। अब ये दोनों इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब ये दोनों इक्वेशन बैलेंस हो गई तो बात खत्म थोड़ी हुई है। यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन के बैलेंस होने के बाद हमें क्या करना है बेटा? इन दोनों इक्वेशन को ऐड भी करना है। दोनों इक्वेशन को क्या करना है? ऐड भी करना है। अब देखो नीरज सर तो स्मार्ट है, नीरज सर थोड़ी वो करेंगे भैया जय भाई कॉपी और ये दोबारा लिखेंगे। काहे लिखेंगे भैया दोबारा? हम यहाँ से इसको क्या कर रहे? कॉपी कर रहे इक्वेशन नंबर 1 को। ये लो हमने कॉपी मार दी और जय भैया हम यहाँ पे आके कॉपी पेस्ट कर लाए। ये लो ये आ गई पेस्ट होके। अब हमारे पास दोनों रिएक्शन हाफ हाफ में बैलेंस है। दोनों रिएक्शन हाफ हाफ में बैलेंस है। देखो ईमानदारी से देखो ना बेटे, ये वाली रिएक्शन तो कौन सी होगी बेटा? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, बिल्कुल सही। और ये होगी बेटा रिडक्शन हाफ रिएक्शन। इन दोनों इक्वेशन को अब तुमने क्या करना है? ऐड करना है। बट ऐड कैसे करोगे? ऐड तब तक नहीं कर पाओगे जब तक जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है उतने ही इलेक्ट्रॉन का गेन हो, या जितने इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है उतने ही इलेक्ट्रॉन का लॉस हो। यानी कि ये नंबर हमेशा बराबर होना चाहिए। अब ये बराबर कैसे हो? यहां तो सर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 6 है। कुछ बच्चे मेरी तरह जो होशियार होते हुए कहते हैं सर काट दो ना इनको। बेटा इतनी जल्दी काटने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? तो अभी तो टाइम है। तो आपने क्या करना है? यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 6 बनाना है। इसको 6 बनाना है सर, 4 ऐड कर दो। अरे बावड़ा ऐड करोगे तो फिर इधर भी तो ऐड करना पड़ेगा। तो सिंपल सा रूल का है कि इस पूरी इक्वेशन को गुना कर दो 3 से। किसी भी इक्वेशन को कितनी भी बार किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन को कितनी भी बार किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हर वैल्यू उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो जाने वाली है। तो हम क्या करने वाले हैं यहां पर? सर टाइम पास। टाइम पास नहीं बेटा, देखो सिंपल सी बात याद रखनी है। लिखो मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय 3 एंड एडिंग विद, लिखनी है ये लाइन, एडिंग विद इक्वेशन 1 है। अब हम इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें? कर दो सर। अभी लियो सर। देखो फिर तो देखो भैया हमारा तो काम जो है काम तभी बना है जब हम जो कॉपी पेस्ट कर ले, कहा एक्स्ट्रा टाइम लगाए हैं। जे सर ने इक्वेशन पकड़ी और जा को उठा लो, डुप्लीकेट मार के यहाँ लिख दो। ठीक, यहाँ लिख दो। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। सर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सर ये हो जाएगा 3SO4 डन। सर ये हो जाएगा 3H2O डन। ये हो जाएगा सर 3SO4 डन। और बेटा ये क्या हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन डन। और ये हो जाएंगे सर 6H पॉजिटिव डन। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब जैसे ही ये कर दिया, अब आपने क्या करना है? इसको इस फर्स्ट इक्वेशन के साथ ऐड कर देना है। ये देखो नीरज सर ने ये वाली इक्वेशन पकड़ी, फिर से कॉपी पेस्ट मारेंगे, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। यहाँ से पकड़ के और सर ने इसको क्या कर दिया? डुप्लीकेट मार दिया और जे यहाँ पे लिख दो। ठीक है,
अभी देखो, अभी रुको, चिंता मत करो, तुम्हें लग रहा होगा बहुत सारा मैसअप सा हो गया, मैसअप नहीं बेटा, अभी एडजस्ट कर देते हैं, स्पेस बना देते हैं। सर इसको उठा के थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, है बेटा। सर इसको भी उठा के थोड़ा सा ऊपर कर देंगे बेटा, ये कर दो। अब सर जो है इस पूरे सेक्टर को उठा के बेटा यहाँ पे ऊपर की तरफ कर देंगे, हैं। और नहीं सर, अब देखो इसको उठाकर थोड़ा सा नीचे कर देंगे, हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है बेटा, ऐड करना है। भाई बीच में थोड़ी सी ऑडियो पता नहीं कहाँ से मिस हुई है, तो मैं थोड़ा सा पहले से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, हमने इक्वेशन को क्या कर दिया, ऐड ऑन कर दिया, काटपीट चल रही है। अब हमारे पास यहाँ पर क्या रह गए, 3SO4, 3SO3 2 नेगेटिव रह गया। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 3SO3 2 नेगेटिव, प्लस में क्या है बेटा, प्लस में 8H पॉजिटिव है, डन। और बेटा यहाँ पर क्या रह गया रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में, प्रोडक्ट साइड में रह गया सर आपके पास एक तो 6H पॉजिटिव, ये 3SO4 3 नेगेटिव, सॉरी 2 नेगेटिव, प्लस में सर रह गया आपके पास 2Cr3 पॉजिटिव, डन। और बेटा हमारे पास रह गए 4H2O। ये इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस। देखो बेटा इसी तरीके से ही सीखना है। अब मैं तुम्हें एक इक्वेशन दे देता हूँ, घर से तुम उसे बैलेंस करके लेकर आना। ठीक है, फटाफट से लिख लो, ये वाली इक्वेशन बैलेंस करके लेकर आना। इसको मैंने हटा दिया यहाँ से। ठीक है, ये वाली इक्वेशन तुमने बैलेंस करनी है अच्छे से। कौन से मेथड के थ्रू, एसिडिक मीडियम के थ्रू और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के थ्रू, या जिसे हाफ रिएक्शन मेथड कहते हैं उसके थ्रू। ठीक है, चलो बाय। अब अगली वीडियो में हम सीखेंगे बैलेंसिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के थ्रू ही और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के थ्रू भी, पर उसमें हम तीनों मीडियम कंसिडर करेंगे, एसिडिक मीडियम में भी सीखेंगे, बेसिक मीडियम में भी और न्यूट्रल मीडियम में भी। ठीक है।